बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी और बिल्कुल नए स्टाइल में। अरवी का हम बनाएंगे शोरबे वाला सालन। तो ये देखिए कितने मज़े का और इतना टेस्टी बनना है, बहुत ज़्यादा मुंह में पानी आ रहा है वॉइस ओवर करते हुए। तो चलिए आपको बताते हैं कि हमने बनाया कैसे है। तो ये 1 किलो अरवी ले ली थी और इसको जो है अच्छी तरह वॉश करके और इसको छील लिया। और ये देखिए इसको आलूओं की तरह थोड़े बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, क्योंकि हमने इसको शोरबे वाला बनाना है, ग्रेवी वाला। तो इसके लिए कढ़ाई ले ली और कढ़ाई में हम डाल लेंगे तकरीबन 2 से 3 कप ऑयल, जिसके अंदर ये अरवी हमारी अच्छे से फ्राई हो जाए। तो ऐसा है कि जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो हम इसके अंदर ये अरवी डाल देते हैं। तो आपने ये बस ख्याल रखना है कि ऑयल गर्म होने के बाद डालिएगा, तो इसमें ये अरवी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो हमने बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ना, तो इसी में ये बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका सालन भी बहुत मज़े का बनेगा। तो व्यूअर्स ये देखें, ये 2 से 3 मिनट हो गए इसको फ्राई हुए। तो अभी हम इसको ऐसे करते हैं कि इसको छान लेते हैं, छान के हम इसको सेपरेट आउट कर लेते हैं ऑयल से। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं कि इसकी कैसी कंडीशन है। तो अभी इसी ऑयल को हमने वेस्ट नहीं करना, बल्कि ये थोड़ा ज़्यादा, इसको थोड़ा कम कर लिया है। और इसके बाद अभी मैं इसमें डालूंगी 1 चाय का चम्मच साबुत ज़ीरे का और 1 चाय का चम्मच ही इसके अंदर डालूंगी मैं अजवाइन का। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं डालने से अरवी का सालन बहुत मज़े का बनता है और शोरबे का टेस्ट ही अलग हो जाता है। और 2 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ को, इसको बारीक बारीक चॉप किया है और इसको भी इसके अंदर डाल दिया। तो इसको फ्राई करने के बाद 2 चम्मच मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट और वो भी डाल दिया और उसको भी अच्छे से फ्राई कर लिया। और ये 2 अदद टमाटर थे बड़े साइज़ के और 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्च थी, इनको भी इसी मसाले में डाल दिया है। और अभी हम इसको भी भूनेंगे इतना कि टमाटर पानी छोड़ के ड्राई हो जाए। तो अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस डाल देते हैं। स्पाइसेस में 1 चम्मच नमक का डाल दिया है। इसके साथ ही 1 टीस्पून फुल भरा हुआ जो है सुरख मिर्च पाउडर का डाल देते हैं। और इसके साथ ही हम डालेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। ये तीनों चीज़ें डाल के हम इसको मिक्स आउट करते हैं और मिक्स आउट करने के बाद हम इसको लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए दम लगा देते हैं, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी पानी छोड़ दें और हमारा मसाला जो है अच्छी से रेडी हो जाए। तो वीवर्स ये मैंने तकरीबन 2 मिनट के लिए ही दम लगाया होगा, तो उसमें ही ये हमारा मसाला जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। ये टमाटरों ने जो पानी छोड़ा था उसी में ही रेडी हो गया। तो अभी इसके अंदर मैं साबुत सब्ज़ मिर्च कुछ डाल देती हूँ और इसके साथ ही 2 अदद मैंने लिए लीमू, इनके बीज मैंने पहले निकाल लिए थे। अभी हम इस लीमू को इस मसाले के अंदर निचोड़ देते हैं। इससे ये होगा कि ये अरवी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी ऐसा करते हैं कि अभी जो हमने अरवी फ्राई करके रखी हुई थी उसको इस मसाले के अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको जो है 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसके अंदर चम्मच हिलाते हुए अच्छे से मिक्स आउट कर लेंगे। और इसके में इससे ये होगा कि दोबारा से ये मसाला इसके अंदर अच्छे से शामिल हो जाएगा और ये जो है अरवी जो है ऑयल छोड़ देगी। अभी हम इसके अंदर गरम मसाला मिक्स का 1 चाय का चम्मच ही डालेंगे और डालने के बाद हम जितना ग्रेवी बनाना चाहते हैं उतना हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं। तो वीवर्स ये मैंने पानी डाल दिया और पानी डालने के बाद हम ऐसा करेंगे कि इसको दम लगा देते हैं तकरीबन 2 मिनट के लिए और 2 से ढाई मिनट में ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगी। तो वीवर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल मलाई की तरह नरम, मुंह में घुल जाने वाली हमारी अरवी जो है ये रेडी हो चुकी है और बहुत थोड़ी देर में, बहुत थोड़ा टाइम में और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो ये देखिए ये मैंने इसको डिश आउट कर रही हूँ, आपके सामने है। तो बहुत मज़े की बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको हमारी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसको और ज़्यादा टेस्ट को बढ़ाना है तो इसके ऊपर लीमू निचोड़ लें और साथ मैंने कर दिया इसकी गार्निशिंग सब्ज़ धनिया से, उससे इसकी लुक और ज़्यादा प्यारी हो गया। अभी गरम गरम चपाती के साथ सर्व करें। इंशाल्लाह आपको हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।